करके, चाहे वो गौवंश के लिए गौसदन बनाने के लिए आर्थिक प्रबंध करके, ऐसे अनेक जनहित के निर्णय लेकर हमारी सरकार ने शुरुआत की। इस सरकार ने जो पहला काम कैबिनेट बनाने का होता है वो तो अभी तक पूरा नहीं किया। यूं कहिए कैबिनेट मंत्री बनाने में तो ये मुख्यमंत्री नाकाम रहे हैं और जन विरोधी निर्णय लेने में आगे आ गए। आप लोगों ने देखा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद के निर्णयों का रिव्यू करने का निर्णय लिया और 1 अप्रैल 2022 के बाद जो संस्थान अनेक विभागों में खुले थे या अपग्रेड हुए थे उनको डीनोटिफाई करने का निर्णय लिया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की थी और चेतावनी भी दी थी कि इस तरह नई रिवायत ना डाली जाए। सरकारें लगातार चलती है, सरकार कॉन्टिन्यूशन में काम करती है और 1 अप्रैल 2022 के बाद हमारी सरकार ने अनेक जनहित के निर्णय 125 यूनिट तक बिजली माफ करना, पीने के पानी के बिल माफ करना, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान करना, ऐसे अनेक निर्णय लिए और अनेक विभागों में सैकड़ों संस्थान खोले थे, अपग्रेड किए थे। जनता की मांग, उनको डीनोटिफाई करना तर्कसंगत नहीं। परंतु इस सरकार ने हमारी उस बात पर गौर नहीं किया और आज एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए बिजली बोर्ड के अनेक कार्यालयों को बंद करने का, डीनोटिफाई करने का निर्णय कर दिया। आज प्रदेश के जहां 3 सर्कल ऑफिस, बिजली बोर्ड के 3 सर्कल ऑफिस डीनोटिफाई हुए, वहीं 15 डिविजन और 17 सब डिविजन डीनोटिफाई हुए। एक ही निर्णय से ये 32-33 संस्थान डीनोटिफाई करना ये तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। यही नहीं, पिछले कल बागवानी विभाग और जल शक्ति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे शिवा प्रोजेक्ट के धर्मपुर में स्थित सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफिस को भी डीनोटिफाई कर दिया। इस तरह ये जन विरोधी निर्णय लेकर सरकार ने अपने कामकाज का आगाज किया। भारतीय जनता पार्टी ने चेतावनी दी थी और आज मैं फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जिसे हिमाचल की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए सड़क और सदन दोनों में सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और इन सभी संस्थानों को दोबारा खुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी, लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार को, इन संस्थानों को पुनः खोलने के लिए बाध्य करेगी। यही नहीं, सरकार ने हमारे बिलासपुर जिला में जो बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट कंपनी, सोलन जिला में अंबुजा सीमेंट कंपनी दालाघाट, दोनों की तालाबंदी हो गई, जिसके कारण दोनों जिलों के हजारों परिवारों पर
उनकी रोटी रोजी पर तलवार लटक गई। परंतु इस सरकार ने उस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई प्रयास नहीं। सरकार दिल्ली राजस्थान घूमती रही, हमारे ट्रांसपोर्टर कर्मचारी मजदूर सड़कों पर है, परंतु हमारी ये सरकार इस दृष्टि से कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और इस तालाबंदी से प्रभावित हुए ट्रांसपोर्टर्स, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी मजदूर और इस सीमेंट ढुलाई के मामले से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के साथ खड़ी है और सरकार से आग्रह है कि वो मध्यस्थता करे, तुरंत समस्या का समाधान करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग के साथ मिलकर भी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की। यही नहीं, जिस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए अनेक चुनावी वायदे किए, यहां तक की गारंटियां दी और उनको लागू करने के लिए समय सीमा तक तय की, वो सरकार उन वायदों को, उन गारंटियों को लागू करने के लिए तो कोई कदम नहीं उठा रही, परंतु इस तरह के जन विरोधी निर्णय लेने में उन्होंने काम शुरू किया। आप सब जानते हैं ओपीएस का मामला, कहा पहली कैबिनेट में बनेगी, पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल हो जाएगी। अब भाई आप लोग, आपकी कैबिनेट 5 साल ही ना बने तो फिर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 दिन के अंदर बहाल होगी। अब 10 दिन भी पूरे हो गए, परंतु ओपीएस बहाल होना तो दूर, उसकी बहाली के लिए कोई कदम भी सरकार ने नहीं उठाया। जन विरोधी निर्णय लेने के लिए तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक कैबिनेट के रूप में काम करते, परंतु जब चुनावी वादे, चुनावी गारंटी या कर्मचारियों के हितों की बात आती है तो कैबिनेट बनाने की दुहाई देकर कर्मचारियों के साथ मजाक किया जा रहा है। यही नहीं, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने का वादा किया, हर महीने हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को पेंशन देंगे। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं पहले संसाधन खड़े करेंगे। ये तो आपने नहीं लिखा था गारंटी में कि संसाधन खड़े करने पर पेंशन देंगे, आपने तो कहा था सत्ता में आते ही पेंशन। आप संसाधन कहां खड़ेंगे? आपकी सरकार तो फजूल खर्ची शुरुआत में ही करनी शुरू कर दी। उप मुख्यमंत्री जैसे पद को इस छोटे राज्य में सृजित करके आर्थिक बोझ प्रदेश में डाल दिया और दूसरी तरफ आर्थिक संसाधन खड़ा करने की बात कर। आज इन मसलों को लेकर अभी 10 दिन बीते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों में ही विरोधाभास है। दोनों के बयान एक दूसरे के बयानों के खिलाफ है, इसलिए जो टकराव 10 दिन में ही शुरू हो गया, वो आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये कहना चाहती है कि वो इस तरह जन विरोधी फैसले लेना बंद करे, जिन गारंटियों की बात करके, जिन चुनावी वायदों की बात करके वो सत्ता में आए हैं, उनको पूरा करने का काम शुरू करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी, जिसे प्रदेश की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है,
और हम 25 विधायकों का विपक्ष मजबूती से अपनी भूमिका अदा करेगा और इस सरकार का हर उस कदम पर विरोध होगा जो इस प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ हो। अंत में मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो पिछले कल कोरोना पॉजिटिव हुआ उस पर जरूर चिंता प्रकट करता और उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता, परंतु साथ ही आगाह करना चाहता हूं ये जो तोहफा आप राजस्थान से लेकर आए ये कहीं हिमाचल ना आ जाए। हिमाचल कोरोना मुक्त हो चुका है। आपके साथ राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और सभी विधायक कई कांग्रेस पार्टी के नेता भी गए, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का उनको भी जो है वो निर्वहन करना चाहिए, एहतियात बरती जानी चाहिए। अन्यथा हिमाचल में कहीं फिर से कोरोना हुआ तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार। इसलिए मैं जरूर उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनके साथ के सभी लोग जरूरी एहतियात को बरतेंगे और ये सरकार जनविरोधी निर्णय जो लिए गए हैं उनको वापस लेगी। जो इंस्टीट्यूट जो संस्थान बिजली बोर्ड के 3 सर्कल ऑफिस 15 डिवीजन 17 सब डिवीजन जो डिनोटिफाई हुई है उस निर्णय को वापस लेंगे। बागवानी विभाग के जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के कार्यालय को बंद किया है उस निर्णय को वापस लेंगे और जल्द से जल्द अपने चुनावी वायदों चुनावी गारंटियों को पूरा करने की ओर कदम उठाएंगे। ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रणदीप जी, सरकार के लोग कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, इनके प्रोटेम स्पीकर ने कल कहा कि विपक्ष के लोग बहुत जल्दबाजी में थे। हम तो जल्दबाजी करना नहीं चाहते थे, परंतु हमें इस सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों ने ये जल्दबाजी करने में मजबूर किया है। अच्छा, वो मैं भूल गया था आपको फोन करना आपको। 33 कार्यालय बंद हो जाए और विपक्ष चुप रहे, ये उम्मीद अगर कांग्रेस के विधायक करते हैं तो फिर वो हमारे से गलत उम्मीद कर रहे हैं, गलत अपेक्षा है। रणदीप जी, जो 32-33 जो कार्यालय खोले गए थे इलेक्ट्रिसिटी के, ये अप्रैल के बाद खोले गए। जी, 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए। इनके विधिवत उद्घाटन